सभी ट्रस्टीजन, कार्यकर्ता जन और महाराज जी सबका तालमेल बहुत अच्छा बने और भविष्य में और ज्यादा ये संस्था प्रगति करे। पूज्य आचार्य महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद। अब हम श्री 5 महामंगलपुरी धाम से पधारे हुए आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण दास जी महाराज के मुखारबिंद से आशीर्वाद और शुभकामनाएं सुनना चाहते हैं। महाराज जी से आग्रह है, कृपया अमृत वाणी के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। मंचासीन परम सम्माननीय जगत गुरु श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जितने भी हमारे परमहंस पीठ के तथा अन्य पीठों के गादीपति है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय समस्त गुरुजन, विद्वज्जन, विदुषी माताएं, जिनके छत्र छाया में यह भव्य आयोजन सुसंपन्न हो रहा है, ऐसे परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, श्री राज श्यामा जी के अत्यंत लाडले धर्म पारायण सुंदर साथ जी, आप सबों के ऊपर श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम और सभी परमहंस पीठों के आशीर्वाद है। खास यहाँ पे मैं जो संबोधन में भूल गया, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए आदरणीय हमारे सम्माननीय श्री योगेश पंडित जी महाराज, सभी मंदिरों से पधारे हुए पुजारी जी और वहां से पधारे हुए हमारे आदरणीय समस्त सुंदर साथ जी, देखिए सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि दुनिया में 1-2 प्रकार की संपत्ति नहीं बल्कि बहुत प्रकार की संपत्ति होती है और हर एक प्रकार की संपत्ति से आनंद मिलता है। जब इस जगत के अंदर में महापुरुषों का अवतरण हुआ तो महापुरुषों ने उन संपत्तियों को बांटा और इसके बाद में एक संपत्ति की उन्होंने नाम दी, जिस संपत्ति का नाम है प्रेम। और उस प्रेम की बात मुझे लग रहा है कि इस जगत के अंदर में जितने भी धर्म संप्रदाय पंथ पैरे हैं, धर्म शास्त्र है, हर जगह प्रेम का जिक्र किया गया और वह प्रेम का एक ही रूप नहीं होता है। वह प्रेम मानव जगत के साथ साथ में पशु पक्षियों के अंदर में भी, जंगल के जानवरों के अंदर में भी देखा जाता है, जीव जंतुओं के अंदर में भी देखा जाता है और कभी कभी वह प्रेम व्यक्तिगत रूप में भी देखा जाता है, परिवार के रूप में भी देखा जाता है, समाज के रूप में भी देखा जाता है और राष्ट्र के रूप में भी देखा जाता है। पर इसमें एक जो सर्वोपरि प्रेम है, जिस प्रेम के आध्यात्मिक जगत में सभी महापुरुषों ने बात की और फिर महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भी बात की कि प्रेम खोल देवे सब द्वार। और वह प्रेम जब आ जाता है तो उस आध्यात्मिक प्रेम से सिर्फ एक व्यक्ति, परिवार, समाज ही नहीं बल्कि प्राणी जगत के जितने भी होते हैं ना, वह भी उसके धागे के अंदर में बंधता जाता है। यह भी एक प्रकार की कमाई है, पर यह कमाई जब किसी के पास में आ जाता है ना,
तो उस जगह पे ज्ञान का, संपत्ति का, सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्रेम अपने आप सबको खींच करके ले आता है। और इस समय आप देखें सुंदर सा जी, तो प्रणामी धर्म के जितने भी संत महात्मा गुरुजन है, विद्वान विदुषी हैं, हर के अंदर में प्रेम है। हर सुंदर साथ जी प्रेम के धागे में बंधे हुए आते हैं। पर यदि आप अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखें ना, तो उस प्रेम की धागा में बांधने की जो एक दिव्यतम शक्ति यदि प्रणामी समाज के अंदर में किसी भी संत महात्मा गुरुजन के पास में है, तो उससे यदि प्रथम स्थान की यदि हम बात करते हैं तो वह प्रेम का भंडार जगतराज जी महाराज के पास में है। और ये अतिशयोक्ति नहीं, आप देखिए यहां पे सिर्फ अमीर ही नहीं, गरीब ही नहीं, हर तरह के सुंदर साथ आते। सिर्फ पंजाब के सुंदर साजी ही नहीं आते, उत्तर भारत के सुंदर साजी नहीं आते, पर पश्चिम देश के सुंदर साजी भी खींचे खींचे आ जाते हैं। और यदि आप क्षेत्रवाई आप देखिए ना, तो मुझे लग रहा है कि इस महोत्सव में इस बार क्षेत्र के हिसाब से देखें कि भाई पंजाब के कितने, राजस्थान के कितने, दिल्ली के कितने, उत्तर प्रदेश से कितने, मध्य प्रदेश से कितने, और इसके बाद में आप देखेंगे कि गुजरात से कितने। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक संख्या गुजराती सुंदर साजी की ही होगी। उसके पीछे कारण क्या है कि इनके पास में जो प्रेम है ना, उस प्रेम की बात है। इसलिए किसी संत ने कहा कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की बात। और वह जब प्रेम आ जाता है तो महामती प्राणनाथ जी महाराज की वह शक्ति उस संत के लिए हमेशा सार्थक हो जाता है, जिन्होंने कहा कि प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो सिर्फ उनका फोन, उनकी आवाज उनके कान तक पहुंचना चाहिए कि सुंदर साजी तो सब कुछ छोड़ करके और दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचते हैं। इस समय यदि पूरे समाज में देखें तो हर संत महात्मा गुरुजन के पास में है, पर यदि प्रथम स्थान कहे तो छोटा सा नन्हा सा बालक हो तो, युवान हो तो, नौयुवान हो तो, और बुजुर्ग हो तो, सबको प्रेम की धागा में बांधने की कला यदि सबसे अधिक किसी के पास में है तो वह हमारे सम्मानीय श्री जगतराज जी महाराज के पास में। और यह प्रेम ही इति बैठे घर जागे धाम का आनंद दे रहे हैं। और उस प्रेम के ही इंतजार में बाबा दयाराम साहब, महामती प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु धनेश्वर देवीचंद जी महाराज इंतजार करते रहते हैं। तो आज आप देखेंगे कि यहां से जाने के बाद जिन 3 दिव्य महान विभूतियों का नाम यहां पे आया, वो आप सभी सुंदर सा जी को एक एक इच्छा जो आप लिए होंगे ना, आपकी इच्छा को बाबा दयाराम साहब, महामती प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु धनेश्वर देवीचंद जी महाराज जरूर से जरूर पूरी करेंगे। जो फिर से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जोर से। आइए ऐसे दिव्य महान विभूति के लिए, परम सम्मानीय श्री जगतराज जी महाराज के लिए मैं खास राज शर्मा जी के चरणों में, श्री जी बाजूराज के चरणों में, सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जितना प्रेम मिला है उससे भी अधिक प्रेम का भंडार इनको मिलता रहे। और
रात और दिन इस संस्था का विकास होता रहे, संस्था अपने विकास के शिखर पे चमकते रहे, इसी मंगल कामना के साथ महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद, शुभकामना, बधाई। और आइए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाएंगे तो हम सबों को भी जरूर से जरूर मिलेगा प्रसाद, पर ध्यान रखेंगे जोर से बोलने का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की प्रणाम। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पधारे हुए प्रतिनिधि पंडित योगेश पांडे जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि पद्मावतीपुरी धाम का आशीर्वाद और शुभकामनाएं व्यक्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही। बड़े हर्ष की बात है, आज ये बहुत बड़ा समारोह दयाराम साहिब करनाल धाम में पूज्य श्री 108 जगत राज महाराज श्री का हम 25 ईयर में सम्मिलित शुरुआत महाराज जी की, तो पन्ना धाम से खूब 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 बधाई। अभी हमने महामंगलपुरी धाम और नौतनपुरी धाम आचार्य श्री से सुना कि ये प्रेम के स्वरूप हैं। आप देखें सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो 18,758 वाणी का जो अवतरण हुआ, उसमें से विशेष प्रेम की बात है। और उस प्रेम को बाबा दयाराम साहिब ने आत्मसात किया और फिर कैसे वो गादी में वो प्रेम का स्वरूप चलते 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 आज हम प्रणामी संप्रदाय में जगत राज महाराज श्री के धाम हृदय में देखते हैं कि छोटे से छोटे बालक या बुजुर्ग से बुजुर्ग को भी बहुत ही विनम्रता और प्यार देना, और हर छोटे बालक के दिल में यही होता है कि मैं परम पूज्य जगत राज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर सकूं। ये धाम धनी की बहुत अपार कृपा है महाराज जी के ऊपर, क्योंकि सुंदर साथ जी हमारे धर्म का सिद्धांत ही है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजियो साथ जी त्यों त्यों पाइए धनी को मान, ये 2 दिन का लाभ जो लेना ये बचन जानियो प्रमाण। सुंदर साथ जी तो ये प्रेम गरीबी के बिना नहीं आने वाला, और वो महाराज जी के अंदर दिखाई देता है। और एक और चौपाई महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अब जो घड़ी रहो तुम साथ चढ़ने, तुम रहियो रेणु समान, इत जागे को फल यही है, चेतियो कोई चतुर सुजान। इन सिद्धांतों पर हमारे जगत राज महाराज जी कैसे प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा निजानंद प्रणामी संप्रदाय में अग्रसर हो रहे हैं जागनी कार्य में, और हम करनाल धाम में देख रहे हैं दिन पे दिन कैसे हमारा यहाँ का एक अलग ही बढ़ोतरी, यहाँ का प्रचार प्रसार सभी के दिलों में समाहित हो रहा है। राज जी बहुत कृपा करें, मेहर करें, और ऐसे ही जगत राज महाराज श्री के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सुंदर साथ को भी प्रेम प्यार और आनंद प्राप्त हो सके। मैं पन्ना धाम से धर्म प्रचारक प्रतिनिधि महाराज जी के ऐसे कार्य की शुभकामना करता हूं, और राज जी खूब मेहर करें।
अब इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे बीच में बहुत गुरुजन हैं, वो भी अपने अपने आशीर्वचन महाराज जी को देंगे। सुंदर साथ जी एक बार जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम। श्री योगेश पांडे जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रहा था कि 197वां बाबा दयाराम साहब का स्मृति ये दिवस चल रहा है। तो ये साल तो हम लोग श्री 5 नौतनपुरी धाम में जो नया नौतनपुरी धाम का निर्माण हो रहा है, उसके लिए सभी प्रांत से सुंदर साथ सहयोग पहुंचाएं। जो प्रतिनिधि वहां से आएंगे महाराज जी के आदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, सब क्षेत्र से, आसाम में अभी प्रतिनिधि वहाँ नौतनपुरी धाम की सेवा संकलन कर रहे हैं। इसी तरह बंगाल, सिक्किम, नेपाल जहाँ भी हो। मैं ये सोच रहा था कि अगले साल 98वां स्मृति महोत्सव होगा, फिर 200 साल होने में 2 ही साल बचेंगे। तो अगले साल इन्हीं दिनों में नया मंदिर का शिलान्यास पूज्य जगतराज जी महाराज यहाँ पर करें, तो 2 साल उनको पर्याप्त मिलेगा, ताकि नया भवन बनेगा और बाबा दयाराम साहब के 200 साल पूरे होने पर नए भवन में श्री राज जी की पधरावनी होगी। कितना अच्छा उत्सव होगा, आनंद का उत्सव होगा। ये तो केवल मैंने एक सुझाव रखा है। 1 साल तक नक्शा पास कराने में भी लग जाते हैं। महाराज जी इसमें अग्रगण्य भूमिका अपना लेकर के जरूर ये कार्य करेंगे, तो 200 साल बाबा दयाराम साहब का उत्सव में नए मंदिर में सम्मिलित होने का हम सबको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अब मंच हमारे श्यामानंद जी महाराज संचालन कर रहे हैं, पर करनाल के सबसे नज़दीक शेरपुर आश्रम है और शक्तिनगर बाबा चरणदास साहब का मंदिर है, जो करनाल के अत्यंत निकट है। वहाँ के महाराज और प्रतिनिधि को सबसे पहले मौका दिया जाएगा। मैं श्यामानंद जी महाराज से आग्रह करता हूँ कि आगे का मंच का संचालन वे यहाँ करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी को प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब परम आदरणीय सुंदर साथ जी। मैं तो मंच संचालन करना लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि बुढ़ापा आ गया। अब ये सब करने का मेरा समय नहीं रहा। अब तो मेरा समय हुआ है आशीर्वाद देने का। लेकिन पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी मंगलधाम कालिम्पोंग से पधारे हैं, तो महाराज श्री का आदेश मेरे लिए गुरु जी मंगलदास जी का आदेश है। यूं मान करके मैं इस बात को स्वीकार करते हुए थोड़ी देर मुझे ये आदेश हुआ है कि अपनी 2-4 बातें कहें, उसके बाद आगे का मंच संचालन भी हो। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज से 300-400 साल पहले, या आज से 500 साल पहले, या आज से 1000 साल पहले, या आज से 2000 साल 2500 साल पहले पूरे विश्व में एक ही धर्म था, जिस धर्म का नाम है शुद्ध सनातन धर्म। आपको बुरा लगा? ताली बजाओ। तो पूरे विश्व में एक ही धर्म था, उस धर्म का नाम था शुद्ध सनातन धर्म। और मैं जो श्री प्राणनाथ जी को जिस नजरिए से देखता हूं, हो सकता है कि मेरा नजरिया अच्छा है या बुरा है, वो तो आप खुद ही पारखी नजर है, आप सब देख सकते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में भी सनातन धर्म को ही अरब में पहुंचाया। हाँ योगेश जी, क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं रास खेल के आए बरारब श्याम, क्योंकि सनातन धर्म के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ही रास खेलने के बाद सनातन धर्म का तत्व ही अरब पहुंच गया।
सनातन धर्म कहां पहुंचा? अरब देश में पहुंच गया, क्योंकि वहां कोई अवतारी नहीं है, वहां कोई पैगंबर नहीं है, वहां कोई नहीं हो सकता। तो अगर कोई होता है तो कौन होता है? सनातन धर्म के आराध्य श्री कृष्ण ही मुस्तफा बेग के अंदर घुस करके सनातन धर्म का ही प्रचार करते हैं। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम, जिनका भी हम नाम ले सकते हैं, जिनका भी दिमाग में नाम उठता है, इन सब ने सनातन धर्म का ही प्रचार किया है। लेकिन उस सनातन धर्म को आप हम नहीं समझ पाए। हमने उनके धर्म को मान लिया, अपना सनातन धर्म को हमने पीछे कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि जब तक सनातन धर्म था, उससे पहले दुनिया में कोई दूसरा मतांतर था ही नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, श्याम ही अरब देश में क्यों गए, वो और कोई क्यों नहीं गया, और कोई पैगंबर क्यों नहीं गया? पैगंबर के अंदर भी श्री कृष्ण की ही शक्ति ने काम किया, और श्री कृष्ण ही सनातन है। कृष्ण चंद्र भगवान की बात ठीक है या ठीक नहीं है, आप मुझे बाद में समझा देना, है ना। मुझे ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि ब्रह्म सनातन है, परमात्मा सनातन है, हमारे शरीर में रमण करने वाली आत्मा सनातन है। तो विश्व के कण कण में जो व्याप्त रूप में फैला हुआ जो तत्व है, वो सनातन तत्व ही है। इसलिए सनातन से ऊपर कोई धर्म नहीं है, सनातन से ऊपर कोई चिंतन नहीं है, सनातन के अतिरिक्त कोई पृथ्वी का आधार नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, 9 महीने स्पेस के गर्भ में रह करके आने वाली सुनीता विलियम्स, अगर उनको किसी ने बचाया तो सनातन धर्म के गणेश जी ने बचाया। जब वो आसमान में स्पेस में रह रही थी, उस समय गणेश जी की मूर्ति साथ में लेके गई थी, हनुमान जी की मूर्ति साथ में लेके गई थी। उनकी मूर्ति को देख देख करके वो जीवित रही, हिम्मत नहीं हारा। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर विश्व के कोने कोने में कोई एक धर्म है तो है सनातन धर्म। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में सब जगह कहा, सनातन ही हिंदू, हिंदू ही सनातन है। ऐसी मुझे प्रतीति होती है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और मैं आप सबसे निवेदन करूं, माताओं, बहनों, बंधुओं, मंच में हमारे पूज्य आचार्य श्री विराजमान हैं, सभी संत विराजमान हैं। और मैंने संबोधन इसलिए किसी का नहीं किया क्योंकि सबको आप लोग जानते हैं। किसको नहीं जानते हैं आप? सभी को जानते हैं। तो संबोधन तो एक साथ हो ही गया ना। इसलिए मंच में जो भी है, ये मंच ही संतों का है, संत ही मंच है, कोई इसमें अंतर नहीं है। और आप हम सबका परम सौभाग्य है, आज से 24 साल पहले पूज्य महाराज श्री जगतराज जी, हल्के शरीर वाले, बाल बाल मुंडन करके यहाँ पे रोते हुए को बसाया था। रो रहे थे उस समय। मुझे याद है कि मैं कहाँ बस गया, कहाँ फंस गया, कहाँ उलझ गया। और आज यही पूज्य जगतराज जी महाराज उस समय खुद रोते हुए बैठे, आज सारे जगत को हंसा रहे हैं, आज सारे जगत को प्रसन्नता बांट रहे हैं। तो ये पूज्य महाराज श्री जगतराज जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपका पूरा प्रणामी जगत में राज हो, पूरे प्रणामी जगत में आपका राज हो, आपकी छत्र छाया सब जगह मिलती रहे। और हम तो नजदीक नजदीक रहते हैं, तो आते जाते यहाँ होकर के मैं दिल्ली निकलता हूँ, महाराज जी कभी चंडीगढ़ की तरफ आते हैं तो हम साथ में रहते हैं। तो एक दिन पूज्य महाराज श्री जगतराज जी ने मेरे को कहा, चंडीगढ़ आना रहना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन क्या करें, परमात्मा ने मुझे इतना लंबा बनाया, सारे पलंग मेरे को छोटे पड़ जाते हैं। सोते समय सारे पलंग मेरे को छोटे पड़ते हैं। और आपने अपने हाइट के हिसाब से पलंग बनाया, और मुझे चाहिए 7 फुट का पलंग, और यहाँ पे है 6 फुट का पलंग।
तो रजाई बार बार नीचे गिर जाती है ठंड के दिनों में। तो मैंने उसी समय चंडीगढ़ के बढ़िया से बढ़िया फर्नीचर वाले के पास जाकर के 8 फुट का पलंग बनाया। 8 फुट का पलंग बनाया ताकि जब भी पूज्य महाराज श्री जगतराज जी चंडीगढ़ आए मजे से सो सकें, फ्लैट होकर के सो सकें, करवट बदल के सो सकें। 8 बाई 5 फुट का पलंग बनाया। तो महाराज श्री कहते हैं जब चंडीगढ़ आता हूं तो सोने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने सब संतों को चंडीगढ़ में आजादी दे रखी है। संत महात्माओं आप चंडीगढ़ आए तो आरती में भी न उठे, सोते रहें। अपना जीवन ही आरती है हमारी, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं सेवा में, सत्संग में, सिमरण में जितना हो सके हम अपने जीवन को लगा सकें। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। तो बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह है पूज्य महाराज श्री जगतराज जी का और मेरा। लेकिन हम जब साथ चलते हैं तो जोड़ी हमारी कैसी होती है? ऐसी देखिए, अंगूठा और उंगली की तरह, क्योंकि महाराज श्री जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, मैं जरूरत से ज्यादा नाटा हूं। लेकिन मुझे गर्व तब होता है जब मंच में बैठता हूं तो लोग बोलते हैं कि सबसे आप छोटे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं छोटा नहीं हूं, दिखता छोटा हूं, अंदर से खतरनाक हूं। श्री सदगुरु महाराज की। तो देखिए, मैं बहुत लंबी बातें तो नहीं करूंगा। आप सबको पता है कि मैं बड़े बड़े मंच का संचालन मुझे करने के लिए दिया जाता है। हमारे मंच मंत्री शायरी सुना करके लोगों को खुश करते हैं। मैं अपनी पुरानी डायरी खोल खोल करके लोगों को खुश करता हूं। मेरे पास शायरी तो नहीं है, डायरी है, पुरानी बातें सुना देता हूं, लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा, माताओं, बहनों, बंधुओं, मित्रों, सुंदर साथ जी, हम आपस में न बटें। निज नाम हमारा सबका एक, वाणी हमारी सबकी एक, प्राणनाथ जी हमारे सबके एक, श्री कृष्ण हमारे सबके एक। तो हमें बंटवारा करना किसने सिखाया? ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कोई नहीं है पराया। हम सब एक हैं, इतने से प्रणामी हैं, फिर भी बंटवारे में आ गए। कोई बोलता है हम तो इनको नहीं मानते, कोई बोलता है हम इनको नहीं मानते। मैं सारा चराचर ब्रह्मांड को मानता हूं, रग रग को मैं मानता हूं, कण कण को मैं मानता हूं, क्योंकि कण कण में मैं राज्य को देखता हूं। आप कण कण में राज्य को नहीं और ही कुछ कुछ देखते रहते हैं। जहां कण कण में मेरे राज्य विराजमान है, मैं भेदभाव नहीं कर सकता। मुझे गणेश जी, राम जी, हनुमान जी सब अच्छे लगते हैं। और कल ही हम एक हवन में संलग्न होकर के आए। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, दिव्यानंद जी महाराज और हमारे आसाम से स्वामी जी, नारायण स्वामी जी महाराज हवन में गए और मैंने डाल दिया फोटो। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया 1008 कुंडी हवन में, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ा हूं। बुलाते तो मेरे को जाना पड़ता है। बोलता अगर प्राणनाथ जी की वाणी पड़ी होती तो आप हवन में जाते ही नहीं। ऐसा लोगों ने लिख करके हमने डालना शुरू किया। तो मैंने कहा तुम प्राणनाथ जी की वाणी तुमने पढ़ी होती, तुम्हें धरती में जन्मता ही नहीं, बोल दिया मैंने। क्योंकि आना ही क्यों धरती में? वाणी पढ़ने के बाद धरती में तेरा जन्म ही क्यों हुआ है ना? इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा श्री महामत कहे सो काहे को जन्मिया। आगे मैं नहीं बोल सकता। श्री महामत कहे सो काहे को जन्मिया, गर्भ माहे क्यों न गलिया। मैं नहीं बोल रहा हूं, वाणी बोल रही है। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब देवी देवता सब हमारे हैं, सब चराचर ब्रह्मांड हमारा है। हम सब सुख देने के लिए धरती में आए हैं। आइए, करनाल से महिला मंच की हमारी सेविकाएं यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे आग्रह करूंगा कृपया महाराज श्री के पास आए, पूज्य जगतराज जी महाराज के पास। धीमी धीमी आवाज में बात करते हुए, जोर से नहीं, पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें और आशीर्वाद लें। आइए, आशीर्वाद हम श्रवण करते हैं शेरपुर धाम का। प्राणाधर सुंदर साथ जी, मंचासीन हमारे जगत गुरु आचार्य श्री श्री 108
श्री कृष्णमणि जी महाराज, श्री 5 नवतनपुरी धाम, जगत गुरु आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज, श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पंडित योगेश जी पुजारी जी महाराज और समस्त परमहंस पीठ से पधारे हुए समस्त गुरुजन, विदुषी बहनें और हमारे समस्त विद्वत जन के चरणों में कोटान कोट प्रणाम निवेदन करते हुए आज के इस संदर्भ की मैं बात करूं तो ये 24 वर्ष कैसे पूरे हुए। आज जिनके गादी अभिषेक के 25वें वर्ष में प्रवेश के इस शुभ अवसर पर हमें राजी महाराज बाबा दयाराम साहब ने यह अवसर प्रदान किया कि हम श्री श्री 108 जगतराज जी महाराज के इस गादी अभिषेक कार्यक्रम के साक्षी बने। बहुत ही परम आनंद का विषय है और जिनके लिए अभी मुझसे पूर्व में महर्षि जी ने भी कहा कि वास्तव में प्रेम और व्यवहार क्या होता है, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। बार आ नहीं सकते तो वो कहा करते, अरे बहन हमारा ही तो मंदिर है, हमारा ही धाम है, आप करनाल चले जाया करो। और वो परंपरा जो शुरू हुई उसको आगे बढ़ाया किसने? हमारे जगतराज जी महाराज ने उसको और ज्यादा समृद्ध किया और आज उसका प्रताप मुझे दिखाई पड़ता है जब मैं यहां अपनी उन बहनों से मिलता हूं, उन बच्चों से मिलता हूं कि आसपास के सारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा योगदान अब करनाल धाम में भी है। और हमें सौभाग्य है कि परमहंस महाराज जी का वो दिव्य धाम शेरपुर और करनाल, ये दोनों इतने एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हैं कि इनको पता अलग अलग करना बहुत संभव नहीं है। वो ही सुंदर साथ। और यहां पर एक प्रसंग के माध्यम से मैं जरूर, मुझे स्मरण हो रहा है वो मैं जरूर रखना चाहूंगा कि 1947 का वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जब देश ने एक इतनी महान विभीषिका झेली कि हमारे भारतवर्ष के 2 टुकड़े हो गए, कालांतर में वो 2 से 3 हो गए। पर उस समय में जितना भी समाज उधर से आया तो परमहंस महाराज जी ने अपना वो दरबार वो सब खोल करके रखा और सबको अपने हृदय से लगा करके सबको आनंद दिया। और 6 महीने तक वो 500 परिवार उस क्षेत्र में रहे और आज वो 500 से बढ़कर के कितनी अधिक संख्या में हो गए। तो परमहंस महाराज जी ने भी वो लीला वहां पर की, वो ऐसा धाम और करनाल धाम। और महाराज श्री जब से गादी पर हैं तब से एक कार्य के लिए वो हमेशा मुझे कहते हैं, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं है, शेरपुर हमारा है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो, हम प्रार्थना तो जगत गुरु आचार्य महाराज जी से भी करते हैं पर हमें अक्सर समय नहीं मिलता। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा दयाराम धाम से जाकर के महाराज श्री पूर्ति कर देते हैं, उनके करकमलों के द्वारा वो कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। बाद में आकर के जगत गुरु आचार्य दर्शन देते हैं, दोनों में से एक या कभी कभी दोनों भी आकर के हम पर कृपा करते हैं, दोनों के दर्शन का लाभ हमें होता है। परमहंस रामरतन दास जी महाराज की वो परम पवित्र भूमि से मैं इस कार्यक्रम में 3 बार दौड़ा। महाराज जी का मुझे बहुत बार उल्हाना देते थे
मैं कितनी बार दौड़ता हूं, आप नहीं आते, तो मैंने इस बार पूरा कर दिया। ये महाराज जी मैं हर कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा और आकर के अंतःकरण से रात्रि के स्टेज कार्यक्रम पर भी मुझे शोभा मिली, तो हम अपनी टीम के साथ आए और टीम ने बहुत सुंदर से भाव रखे। पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए और राजी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि धनी आप इनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य देना, और ये जो प्रेम है ना ये नित्य निरंतर बढ़ता ही जाए, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए। जैसे परम धाम के अंदर वो प्रेम कभी कम नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यदि आप सब मेरे बात से सहमत हों तो एक जोरदार जयकारे के साथ जरूर से जरूर मेरा समर्थन करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस रामरतन दास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। एक सूचना भी आपको अग्रसित कर दूं, अवसर है परमहंस महाराज जी के उस दिव्य धाम का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, 95वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 30 अप्रैल से 6 मई अक्षय तृतीया को प्रारंभ होकर के नवमी को भंडारा। आप एक बार मुझे बता दीजिए आपने डेट आपने कुछ सुन भी ली है कि नहीं? 30 अप्रैल से 6 मई, क्योंकि आचार्य महाराज जी ने मेरी एक बार परीक्षा ली थी कि आपने जो निमंत्रण दिया सुंदर साथ को पहुंचा ही नहीं, तो कौन सी तारीख की बात हुई है? 30 अप्रैल से 6 मई तक 108 साप्ताहिक पारायण के माध्यम से वो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होगा। आप सभी सुंदर साथ जी वहां पर जरूर से जरूर आएंगे और मैं आपकी सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करूंगा। आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हम सभी ट्रस्टी परमहंस रामरतन दास ट्रस्ट बोर्ड के आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। और आपने यदि मेरा आमंत्रण भी ये ले लिया हो ना तो पुनः एक बार हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। दिल्ली से पधारी हुई परमहंस चरणदास महाराज जी के परम पावन गादी की गादीपति परम आदरणीय श्री 108 परम सखी जी महाराज को कृपया आप अपना अमूल्य संबोधन करें और पूज्य महाराज श्री का सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करके अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। सुभाष सुखीजा जी, ब्रजेश प्रणामी जी, आप सभी यहाँ आए, कृपया पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें। लेकिन सभी से एक ही प्रार्थना है, शांत रह करके अपना कार्य करते रहें ताकि प्रवचन भी हम लोग श्रवण करते रहें। परम पूज्य परिम सखी जी महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय, परमहंस श्री रामरतन दास महाराज की जय, परमहंस श्री बाबा दयाराम साहेब की जय। मंच पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्य हमारे दोनों आचार्य श्री एवं परमहंस पीठ के पीठाधीश्वर महंत श्री संतगण विद्वद्गण विदुषी जी, पुजारी जी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए प्रचारक पुजारी जी गण, इस संपूर्ण कार्य के सूत्रधार कहो, जिनका हम कहो आज गादी अभिषेक का 25 साल मना रहे हैं,
ऐसे हमारे परम वंद्य श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, समस्त सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। कि जिस जगत के अंदर, जिस संसार के अंदर, जिस विराट के अंदर ब्रह्म की पहचान नहीं थी, उस ब्रह्म की पहचान कराने के लिए वही ब्रह्म धाम से कहो तो यहां ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, ब्रह्म मंत्र प्रकट हुआ, जिनका नाम है तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान। और इसी ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए, बांटने के लिए स्वयं मैं कहो को यह जगत कहां वार, कहां पार, कहां से आयो, कहां मेरो बरतार, इस स्वरूप की, अपने आत्म स्वरूप की पहले आप पहचानो। इन आत्म स्वरूप की पहचान कराने के लिए कई परमहंस धरती के ऊपर हुए, और उन परमहंसों के मध्य एक नाम हम जानते हैं, जिनका आज हम मेला मना रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, बाबा जी को, जो परम धाम की श्री केसरबाई की वासना है। ये दोनों स्थान, जैसे आचार्य श्री जी ने कहा, पहले यह स्थान पंजाब के अंदर था और आज का पाकिस्तान, तो जो पाक पटन कहो और ये मलका हासिल, ये दोनों स्थान हमारे पुराने पंजाब के अंदर, पंजाब की गादी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय ये दोनों गादी लेकर के यहां भारत के अंदर आए, तो पाक पटन परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की गादी की स्थापना कहो तो दिल्ली के अंदर रोशनारा बाग के पास में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जागनी पीठ, शक्ति नगर, वहां स्वयं महंत श्री मुरलीदास जी महाराज जी ने वो पाक पटन श्री चरणदास महाराज जी की गादी की स्थापना की। और यहां जो मलका हास की जो गादी थी, उस मलका हास की गादी अगर मैं ना भूलती हूं तो उस समय यहां भी स्थापना करने वाले महंत श्री कौन थे? हाँ, महंत श्री 108 से मुरलीदास जी महाराज जी ने ही कहो तो इस धाम के अंदर बाबा जी की गादी की स्थापना की थी। उसी गादी, जब उस गादी की परंपरा चली तो वही गादी पर कहो तो आज से 25 साल पहले महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज विराजमान हुए। मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि जब विराजमान हुए होंगे महाराज श्री, तो सही है उम्र भी छोटी, अचानक से सिर पर टोपी, और फिर कहो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और सोचा भी न हो, कभी सपना में भी विचार भी न किया हो कि हमें कोई संस्था की सेवा करनी है, गादीपति बनना है, महाराज बनना है, और अचानक से कहो इतने बड़े स्थान की परमहंस पीठ की सेवा जब मिल जाए तो उस समय उनकी आंख, उनकी चेहरा, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था कैसी होगी? शायद चिंता से कहो तो उनकी आंख नमी बनी हुई होगी। लेकिन आज जब सम्मान हो रहा था आचार्य श्री जी के द्वारा, और दोनों आचार्य श्री जी ने जब महाराज जी का सम्मान किया, शुभकामना दी, और महाराज जी जब उनको चरण में प्रणाम कर रहे थे और जब उठे महाराज जी, तो उनकी आंखों को देखा होगा अगर आपने किसी ने भी, तो उनकी आंखें नमी हुई थी। क्यों? एक वो समय था 25 साल पहले, और आज का समय है 25 साल के बाद। तब चिंता थी, लेकिन आज उन्होंने 25 साल, कोई कम नहीं होता है अपने जीवन का देना, इतना बड़े समय की कुर्बानी जो उन्होंने समाज को दी, जो इस स्थान को दी, जो सेवा के लिए दिया है 25 साल। और 25 साल के अंदर आपने देखा स्वयं कि उन्होंने इस क्षेत्र की कितनी प्रगति की, समाज को अपने व्यवहार से कहो, अपने स्वभाव से कहो, अपनापन से किस तरह से जोड़ा। यथा नाम तथा गुण, नाम ही जगत राज है, तो सारे जगत पर कहो तो राज करने लगे 25 साल में। बाबा जी के नाम का कहो डंका बजाया उन्होंने चारों ओर। पंजाब की गादी है, लेकिन पंजाब में मात्र बाबा जी को जानते ऐसा नहीं। अभी जैसे आचार्य श्री जी ने कहा था ना, हर क्षेत्र से सुंदर साथ आया है। क्यों? उनके प्रेम, उनके व्यवहार के कारण
लेकिन उन्होंने संदेश किसका पहुंचाया? बाबा जी का, परमहंस महाराज जी का ना। तो आज सभी जगह पर कहो तो उन्होंने बाबा जी की नाम यश कीर्ति फैलाई। कितनी बड़ी सेवा है। आज हम एक परिवार के लिए, 5 जन के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारा सिर गर्व से ऊपर हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है कि हमने इतना कमाया, इतना किया, बेटे के लिए इतना किया, परिवार के लिए इतना किया। और जब एक संत समाज के लिए 25 साल पूरा दे देता है, तो फिर आज हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए कितना किया। क्योंकि संत का परिवार 5 व्यक्ति से नहीं होता है, 5 परिवार से नहीं होता है। संत का तो पूरा समाज ही परिवार होता है। तो आज इन परिवार का प्रेम पा करके मैंने देखा कि उनकी आंखों में इतनी खुशी, इतने प्रेम, और वो प्रेम से भिंजी हुई, नमी हुई इनकी आंखें थी। परमहंस का बंटवारा हम करते हैं, राजनीति हमारे अंदर होती है, कुनीति हमारे अंदर होती है, बुद्धि के द्वारा हम समाज को बांटते हैं, परमहंसों को बांटते हैं, लेकिन कभी भी कोई परमहंस दूसरे परमहंस से ईर्ष्या नहीं करते हैं। परमहंस परमहंस होते हैं, वो श्यामा जी के अंग होते हैं। और इसलिए जैसे आज मैं बैठे बैठे अनुभव कर रही थी कि जब महाराज जी ने इस खुशी के अवसर पर सबको सम्मिलित किया, या हर परमहंस पीठ को आमंत्रित किया, तो हर परमहंस पीठ के वर्तमान गादीपति जो भी थे वो सभी आए शुभकामना देने के लिए। तो जब बाबा जी का मेला होता है और हम सभी परमहंसों का आह्वान करते हैं, कभी भी कोई भी मेले में, तो सभी परमहंसों की उपस्थिति वहां होती और होती ही है। तो अभी जैसे महाराज जी कहते थे ना कि 200 साल बाबा जी का मनाया जाए, खुशी की बात है। 2 साल के बाद 200 साल बाबा जी के होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद एक अवसर हमें ऐसा भी मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान लोभी होता है, लालची होता है। अगर ऐसा संत मिले तो कौन खोना चाहे ना। आज हम सिल्वर जुबली मना रहे, रजत जयंती मना रहे, गादी अभिषेक के 25 साल मना रहे, लेकिन बाबा जी हमें मौका दे, इनका नाम, यश, कीर्ति और सेवा की प्रगति बढ़ती जाए, स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु हो, और हमें 50 साल मनाने को इससे भी धूमधाम से मनाने का अवसर मिले। परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की यही शुभकामना। भरपूर कहो उनका प्रेम, और महाराज जी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कहो रजत जयंती की, गादी अभिषेक के 25 साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। इसी के साथ इस वाणी को विराम देते हैं जयकारा के साथ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी की प्रणाम। अब हमारे बीच परम पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी विराजमान हैं, और आपको इस पवित्र स्थान पर विराज करके इस स्थान की सेवा करते हुए 25 साल का ये प्रथम बसंत चल रहा है। उससे पूज्य महाराज श्री कुछ आज सबको आशीर्वाद दें। उससे पूर्व भद्रावतीपुरी धाम भरोड़ा से पधारे हुए मेरे परम प्रिय और जो पूज्य जगतराज जी महाराज के साथ जुई में और भिवानी में भी सालों रहे, एक साथ रह करके विद्या का स्वाध्याय किया, ऐसे पूज्य श्री 108 टहल किशोर जी महाराज को मैं आग्रह करूंगा मात्र 5 मिनट के लिए प्रवचन करने के लिए खड़े हैं। तो पूज्य टहल किशोर जी महाराज का मैं आग्रह करूंगा 5 मिनट का संक्षिप्त संबोधन आप सभी के बीच रखें। कृष्ण कन्हैया लाल के एक बार जयकारा तो बोल दो। श्री प्राणनाथ प्यारे के, निजानंद स्वामी के, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय हो। यह गरिमामय मंच, मैं मंच को प्रणाम कर रहा हूं, और साथ साथ में आप सभी सुंदर साथ को भी प्रणाम करते हुए
मैं मात्र प्रवचन मैंने कल भरपूर कर लिया है, इसलिए 2 शब्द आपके सामने बताऊंगा। देखिए, महापुरुष, महात्मा, संत महापुरुष जब काम करते हैं तो आज 24 साल पूरा करके 25वें साल में परम पूज्य महाराज श्री यहाँ महाराज श्री का गादी अभिषेक महोत्सव, रजत महोत्सव मना रहे हैं। तो मुझे एक बहुत श्री जी की वह चौपाई, परमात्मा जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आप लोग जब बर्थडे, अपने बेटे का बर्थडे मनाते हो या किसी का कोई एनिवर्सरी मनाते हो तो कितने लोगों को बुला सकते हो, लेकिन इस बार परम आदरणीय महाराज श्री के इस रजत जयंती महोत्सव पर लगभग जिन जिन लोगों को समाचार मिला, महापुरुष जहां जहां महिमावंत स्थानों से पधारे हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण मुझे श्री जी की चौपाई, क्यों मेहर मुझ पर भई, आप सब जानते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। कभी कभी शंका होती है कि बड़े बड़े महापुरुष जिनका जीवन बिल्कुल सीधा और साधा जीवन होता है, ऐसे महापुरुषों के लिए जब उनके शिष्य, उनके परिकर, उनके नजदीक में रहने वाले जो सुंदर साथ हैं, अपनी पलकें बिछा देते हैं अपने सदगुरु के लिए। श्री जी यही कहते हैं, क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो आप ही दे, क्या है, वो आप ही देत माफक। आज परम आदरणीय, परम पूजनीय, हम सभी के अत्यंत चहेते, हम साधु लोग सबको चाहते जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सबको नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम सभी जो हमारे साधु मंडल हैं, हम सब इनको बहुत बहुत चाहते हैं। उसके पीछे कारण कि इनका स्वभाव। बस मैं इतनी बात कहूंगा क्योंकि हम लोग विद्यार्थी जीवन में, कल मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा पहले भिवानी से चला गया। परम पूज्य महाराज जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम आ चुके थे, लगभग थोड़े दिन तक साथ में रहे, लेकिन हम लोग तब से लेकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम में साथ में रहे, सहकार्य किया, गांव गांव में जाकर के हम लोग सत्संग करते थे। लेकिन परम पूज्य, परम आदरणीय श्री जगतराज जी महाराज का स्वभाव तब भी और आज भी और आने वाले सदियों तक इनका जो प्रेमी स्वभाव है, इनका जो मृदु स्वभाव है, जिसके कारण सबको अपने लंबे लंबे हाथों से समेट करके अपने भीतर ले लेते हैं। हम इनकी बहुत बहुत, मैं तो अब इनके सामने खड़ा होता हूं तो जानते ही आप मैं कैसा दिखता हूं, लेकिन ऐसा पकड़ करके समेट लेते हैं, इतना अच्छा लगता है। महाराज श्री आपको परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम की ओर से लाख लाख शुभकामनाएं। हर प्रकार से सामाजिक उन्नति और प्रगति आप में हो, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लख लख बधाइयां पूज्य महाराज श्री को। अब इसके बाद मैं पहले छोटी सी सूचना दे दूं। इस बार आज जो दिल्ली शक्ति नगर, हकीकत नगर में जितने भी प्रणामी धर्म सभा, छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा, बायजूराज संघ, प्रणामी यूथ ब्रिगेड, हकीकत नगर दिल्ली, सब आ जाएं कृपया। सब आकर के पूज्य महाराज श्री को सम्मान करें और सम्मान पत्र मैं यहाँ से पढ़ूंगा और ये सम्मान पत्र वहां प्रदान करेंगे। और सभी सुंदर साथ को मैं मेरी तरफ से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार ये 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चंडीगढ़ में भी 125 पारायण
रखने का निश्चित किया गया है। तो जहां कहीं से आए हुए सुंदर साथ अगर मेरी ये सूचना सुन रहे हैं तो आप सभी को वैसे निमंत्रण देने में दोबारा भी आऊंगा। आप सभी चंडीगढ़ में 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ पधारें। भारत का सबसे सुंदर शहर और सामान्य सा आश्रम, आप सभी वहां पधारें ताकि आप सबकी सेवा करने का मुझे भी अवसर मिले। निज जीवन दृष्टांत बनाने जग में ईश्वर आता है, त्याग तपस्या सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। 25वें गादी अभिषेक वर्ष का अभिनंदन समारोह 25 मार्च 2025। प्रेम सेवा दया एवं त्याग की प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज सन 2001 से परमहंस बाबा दयाराम साहेब जी धाम करनाल में गादीपति के रूप में निरंतर सेवा के कार्यों में संलग्न रहते हुए समाज को अनुग्रहित कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी की असीम अनुकंपा, परमहंस बाबा दयाराम साहेब जी का भरपूर आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपके सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु की शुभकामनाओं सहित प्रणामी धर्म सभा रजिस्टर्ड दिल्ली, छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा रजिस्टर्ड दिल्ली, बाजूराज संघ दिल्ली, प्रणामी युद्ध ब्रिगेड दिल्ली, हकीकत नगर दिल्ली। हाँ, अब इसके बाद आप सबको मैंने सूचना दिया है, मध्याह्न को 3 बजे से सभी संतों का आशीर्वाद मध्याह्न को होगा। और आप सभी को निवेदन भी है, 3 नवंबर से 9 नवंबर को चंडीगढ़ के कार्यक्रम में अवश्य पधारें। 2025 इसी साल 3 नवंबर से 9 नवंबर आइए हमारे बीच। चंद्र मोहन जी मेहता तो शब्द आप करेंगे, उसके बाद महाराज श्री जगतराज जी का आशीर्वचन, उसके बाद भोजन प्रसाद, फिर मध्याह्न को 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, परमहंस बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। हम सभी सुंदर साथ का परम सौभाग्य, ऐसे दया सेवा सरलता त्याग की प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण नामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय की पावन पुनीत पीढ़ियों के पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्माचार्य गुरुजन समस्त विद्वजन, आप सभी के शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये अभिनंदन समारोह, जैसा कि आचार्य महाराज श्री जी ने बताया, किस प्रकार से आप गादी पर आसीन हुए, बाल्यकाल से ही आप प्रखर बुद्धि के बालक रहे, उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ते चले गए। सन 1986 में आप कालिंग पांव में ब्रह्म नीलमंगल गुरु मंगल दास जी का आशीर्वाद पाकर परम श्रद्धेय महाराज श्री सदानंद जी के साथ भिवानी पहुंचे। वहां पर आपने शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत में एमए किया और धार्मिक क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। और उसके उपरांत सन 1993 में आप श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर परम श्रद्धेय जगत गुरु आचार्य श्री श्री 108 श्री कृष्णमणि महाराज श्री जी के साथ उनके सानिध्य में जामनगर पहुंचे। निरंतर जागने का कार्य बढ़ता चला गया। वहीं से ही आपने परम श्रद्धेय श्री धर्मदास महाराज श्री जी से श्रीतात्मा मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। श्री कृष्ण नामी धर्म निजानंद संप्रदाय के वाणी मर्मज्ञ बीतक ज्ञाता तत्ववेता श्री लक्ष्मीदास बाबा जी से आपने शिक्षा प्राप्त करते हुए सामाजिक क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। और सन 2001 में श्री 5 नौतनपुरी धाम में जामनगर में एक बहुत अच्छा उत्सव उच्च स्तर पर मनाया जा रहा था, जब महाराज श्री जी ने यह प्रसंग बताया। और उसी के उपरांत प्रयागराज में कुंभ पर्व पर आप जब दिल्ली पहुंचे और वहां पर आपकी कार्यशैली को जब देखा गया, किस प्रकार से आप भागकर कार्यशैली में निरंतर आगे बढ़ रहे थे। कोई भी कार्य हो सटीक एकदम टू द पॉइंट रेडी तैयार। और ऐसे ही हमारे समाज के श्री बाबा दयाम ट्रस्ट सोसाइटी के
वयोवृद्ध पूर्वज ट्रस्टीगण जिन्होंने देखा कि समाज को एक ऐसा नौजवान नवयुवक गुरु के रूप में, गादीपति के रूप में प्राप्त हो जो कि समाज को आगे बढ़ाता निरंतर चला जा सके। 25 मार्च सन 2001 का वो शुभ पावन दिवस, और उसी पर हम सब सुंदर साथ कितने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज तक परम श्रद्धेय महाराज श्री जी का हमारे को स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, और ऐसा कि नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पढ़ाई हो, शिक्षा हो, बच्चे जब 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं महाराज श्री जी से आशीर्वाद लेने आते हैं कि हम कौन से कोर्स में आगे बढ़ें, और महाराज श्री जी भाप कर उसी समय टू द पॉइंट समझा देते हैं, और सभी बच्चे आगे बढ़कर आज देश विदेश में उच्च पद पर रहकर जिन्होंने बच्चों ने महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है वो अच्छा जॉब कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में, बाबा दयाम साहब जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि आप सुस्वास्थ्य रहें, दीर्घायु हो, और इस पावन पवित्र धाम में सेवा करते रहें, और समाज को अनुग्रहित करते हुए हमारा मंदिर का कार्य कितना निरंतर चल रहा है। हर क्षेत्र में स्कूल में बच्चों को, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लक्ष्य को लेकर आप स्वयं चल रहे हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय की सीमा है। ज्यादा ना कहते हुए मैं परम श्रद्धेय आचार्य जन गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय आचार्य श्री द्वय, समस्त समाज के शीर्षस्थ संत गुरुजन, विद्वजन, विदुषी माताएं बहनें, धर्मपरायण सुंदर साथ जी माताओं बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम की बात कहीं से प्रारंभ हुई तो मुझे ये अच्छा तो नहीं लगा था। कोई बोले हैप्पी एनिवर्सरी, आपकी 25th एनिवर्सरी है, तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा। अरे मैंने मना किया शुरू में कि ये सब ना करो, बाबा जी का उत्सव है वही। बैठो बाबा बैठो, इनको बैठाओ ना, आप लोग बोलने तो दो बाबा, अवस्था का है। बैठो, बैठाओ इनको, इनको ऊंचे में बैठा दो कहीं। तो पर शायद मुझे नहीं कहना चाहिए होता होगा, लेकिन मैं कह ही देता हूं। थोड़ा सोचा, करनाल धाम की एक परंपरा पहले रही है मेरे ख्याल से, सुना था मैंने। यहां कोई संत गुरुजन को बैठाया जाता गादीपति के रूप में, तो वो 65-70 वर्ष की अवस्था में बैठाते थे। और शरीर की तो एक सीमा है ही, एक न एक दिन ये शांत हो जाता है। तो कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, इससे अधिक लंबी सेवा इस गद्दी की गुरुजनों ने की होगी तो काफी समय पहले की होगी। तो इन कुछ बुजुर्गों ने मेरे को कहा, महाराज जी बहुत मुश्किल से ये समय मिला है, आप करने के लिए क्यों मना करते हैं? और मैं तुरंत समझ गया कि ये खुशी है सुंदर साथी जी को, तो मैं मना ना करूं। तो आज ये दिन देख रहे हैं हम सभी, इसमें जहां तक आप सबने बातें की शायद प्रशंसा करनी होती है, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है श्री राजी महाराज, बाबा दयाराम साहब जी और आप सब गुरुजनों का और आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद, प्रेम, सद्भाव ही है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य परिवार से आया, खेती, कृषक और छोटे मोटे बिजनेस से संबंधित परिवार से, पर
मुझे पहले सदानंद जी महाराज जी ने जो बात कही वो बात सत्य है कि गुरुजन ने शुरू में हाथ पकड़ लिया कि तुम भिवानी चलो, और भिवानी में जाने के बाद में वास्तव में हमें डर लगता था गुरुजी से, क्योंकि थोड़ा स्वभाव कड़क था, अनुशासन प्रिय थे, परंतु शायद उसमें हमारे हित में ही वो कर रहे थे। और सब गुरुजनों का, चाहे सदानंद जी महाराज जी हो, चाहे राधिका दास जी महाराज जी हो, चाहे आचार्य धर्मदास जी महाराज जी हो, गुरु जी मंगलदास जी महाराज जी हो, क्योंकि कई बार हमने गुरु जी के वचनों को सुना, गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया था। आचार्य धर्मदास जी महाराज जी का शिष्यत्व ग्रहण करने का मौका इस जीवन में मिला, तो एक सद्भाग्य की बात थी नौतनपुरी धाम में जाकर के। शायद मुझे याद नहीं है, मेरे माता पिता मुझे पंजाबी में झंड उतारना बोलते हैं, शायद राजस्थानी में झड़ूला करना बोलते हैं, झड़ूले के लिए ले गए थे, बाल मुंडन कराने ले गए थे, उसी समय शायद तारतम दिलाया था। तो मुझे मेरे माता पिता ही कहते हैं कि तेरे गुरुजी धर्मदास जी महाराज जी हैं। तब से मैंने सोचा है कि नौतनपुरी धाम तो मेरा गुरुधाम है, और हमारी पूरियां, ठीक है मैं वहां रहा भी हूं नौतनपुरी धाम में, आशीर्वाद भी वहां का पूरा ही मिला है। और उसी तरह से आज आचार्य सूर्यनारायण दास जी महाराज और पद्मावतीपुरी धाम के प्रतिनिधि जन या पद्मावतीपुरी धाम का ट्रस्ट कहें, उसी तरह से हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद देता है। और हमारे आसपास के जितने भी मंदिर स्थान है, मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि इधर भोजन का समय भी हो चुका है और बहुतों को जाना भी होता होगा, है ना। कई सुंदर साथ मेरे से मिले भी, निकलने वाले हैं, कुछ गुजरात के सुंदर साथ भी जा रहे हैं। आज एक बात अवश्य है, वास्तव में मेरे में ऐसा कोई गुण तो है नहीं। सुंदर साथ प्रेम प्यार देता है, मैं सीखने की कोशिश मात्र कर रहा हूं, मैं भी प्रेम कुछ सीख सकूं, बस इतना ही मेरा भाव रहता है। और राजी से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि हम आप सभी एकजुट होकर के, मैं एक बात कह दूं स्पष्ट रूप से, हम खेचाव रख करके चलेंगे तो हमारी भी नुकसानी है, समाज की भी नुकसानी है, कतई फायदा नहीं है। हम प्रेम रख करके चलें, हम सद्भाव रख करके चलें, चाहे संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, तो व्यक्ति के रूप में भी उसको फायदा है, संस्था के रूप में भी उसको फायदा है, समाज में सुंदर साथ को भी फायदा है। शायद कहीं नुकसानी ना कर बैठे, ये ध्यान हमें रखा जाए। कुछ नहीं रखा है, मैं एक ही बात कहूंगा, पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ अच्छा ही करके जाने का हम प्रयास करें। और प्रेम और सद्भाव के बगैर इस संसार में आनंद पाना हो तो ये संभव नहीं होता। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मैं तो इतना ही जानता हूं, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है प्रेम ब्रह्म दो एक है। इसलिए भी थोड़ा शायद इसको अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। हम लोग खास करके बाबा दयाराम ट्रस्ट सोसाइटी के ट्रस्टीजन भी इस बात पर सहमत हैं कि हम लोग पैसों को महत्व दे करके पीछे नहीं पड़े रहते। आपने ध्यान भी दिया होगा कि हम पैसा झाड़ने का प्रयास नहीं किया जाता कभी भी। अधिक पैसा बनाएं ऐसी सोच नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहां कोई भी आए अपना दुख भुला करके जाए, आनंद का अनुभव करके जाए, बस इतना हम प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। कभी भी आप देख लीजिएगा, आप क्या देंगे ये नहीं देखा जाता है, हम क्या दे सकते हैं सुंदर साथ को। क्योंकि हमने घर छोड़ा है, द्वार छोड़ा है, कपड़े छोड़े हैं, सुख सुविधाएं छोड़ी हैं, किस लिए? सेवा के लिए ना। मैं एक ही बात मानता हूं सुंदर साथ जी, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं सुंदर साथ का सेवादार हूं। राजी से मैं इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा, अभी कुछ नहीं हुआ है,
असंतोष रख तो पाता ही हूं ना। अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ करने का मन करता है। बस राज जी हमें शक्ति देते रहना, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। और फिर कहूंगा, यहां आया हुआ संत, गुरुजन, विद्वान, गरीब ग्रामीण जन, केवल शहर वासी नहीं, निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक के कोई भी व्यक्तित्व यहां आए, एक अलग किस्म का आनंद यहां महसूस हो सके, उस तरह का प्रयास किया जाता है। और हमारे कार्यकर्ता जन, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इतना जरूर कहा कि यहां आने वाला भूखा ना जाए कभी, चाहे वो रात के 12 बजे क्यों ना आवे, चाहे वो शाम के 4 बजे आ जाए। मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं बचा है भोजन में से, तो क्या दिक्कत है, फटाफट 4 गरम गरम परोठे सेक लो, अचार के साथ परोठे खिला दो और चाय का कप पिला दो। भूख कड़ाके की लगी हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है सुंदर शाह जी, उसको दुआ दे दो कहने की जरूरत नहीं, दुआ निकल पड़ती है हृदय से, बस उसी का परिणाम है। मुझे याद है प्रारंभ में मैं यहां आया हूं, ये बात मैंने अभी तक चर्चाओं में जहां जहां भी गया हूं कहा है, मेरा अपना अनुभव है। यहां एक एक दाना खरीद के खाया जाता था। जो भी भोजन के लिए सामान चाहिए, चावल है, गेहूं है, सब्जी है, मसाले हैं, तेल है, घी है, एक एक चीज खरीद के यहां प्रयोग होता था। अब जब खरीद के ही सारा कुछ किया जाता है ना, तो खाने वाला व्यक्ति 5 जने खाते थे, वहां 7 जने हो जाए तो चिंता होने लग जाती, ये क्यों आ गया भाई, हमारा खा जाएगा। तो ऐसा कुछ वातावरण सब मुझे लगता था। तो मैंने तो एक ही चीज सोची कि भाई भूख लगी हो ना, और वो व्यक्ति ऐसे ही जाएगा तो वो चीज तो अच्छी बात नहीं है, उसको तो खिला के भेजना, चाहे कैसे भी हो, सूखी रुखी है पर हृदय से खिलाओ, भाव से खिलाओ। नमक मिर्च और पानी का, ठंडा पानी का गिलास मात्र पिलाओ, पर गदगद होकर के सेवा करने का मौका मिला ऐसा सोच करके पिलाओ। शायद देखते हैं क्या होता है, जिसका परिणाम आप सभी जानते हैं। आज तक जहां हम खड़े हैं, ये करोड़ों की जमीन ली गई, पीछे है वो करोड़ों की जमीन है, और शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, यहां से 6 किलोमीटर नहीं है, 6.25 किलोमीटर ही है, एकड़ों में जमीन वहां ले पाए। हम ले पाए का मतलब हमारे पास साधन तो थे नहीं, पर मन में विचार आया, और पता ही नहीं, अब मुझे नहीं, मैं नहीं कह पाता हूं, हमारे ट्रस्टीज हैं यहाँ बैठे, और कैशियर साहब को मैं कई बार पूछता हूँ ये पैसा का अरेंजमेंट हो कैसे रहा है, करोड़ों का अरेंजमेंट करना आसान नहीं होता। तो वो भी बोलते हैं महाराज जी मैं भी कुछ नहीं बता पाता हूं, पैसे हो रहे हैं और काम हो रहा है। और जबकि ऐसे काम के लिए धड़ाधड़ लाखों है ना बंडलों में कहीं आते हो, ऐसा भी कभी अनुभव नहीं हुआ। ये बात अवश्य है। आज ग्रामीण सुंदर साथ भी भरपूर हमें सहयोग करता है, पैसों का भी सहयोग बहुत करता है। हरियाणा गवर्नमेंट आजकल 3,000 रुपया पेंशन, बुढ़ापा पेंशन देती है, और अनेक तरह के पेंशन के रूप में देती है। तो हमारी माताएं धीरे धीरे आकर के एंटी खोल करके निकाल के कहती हैं कि महाराज जी हमारी रसोई कर देना, ये हमारी तरफ से सेवा में लगा देना। 3,000 5,000 दे के जाती हैं, और मैं कहता हूं ये आपके खर्च करने के लिए दिया। बोलते मेरे को खर्च करने की जरूरत क्या, मेरा बेटा मुझे संभाल रहा है, ये पैसा तो सरकार से लेकर के ये सेवा में लगाने का भाव हमारा रहता है, ये तो लगा ही लीजिए। मैं कहता हूं सुंदर साथ जी, ये आप लोगों का हृदय का जो भाव है ना, उसका परिणाम है। और मेरे कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस संस्था के कार्यकर्ताओं को। ऐसे ऐसे लोग हैं रात के 2 बजे सुंदर साथ आने वाले हों तो 2 बजे तक या तो सोएंगे नहीं, या सोए तो उठ करके उनको भोजन आदि कराते हैं, और सवेरे 4 बजे फिर तैयार होकर के मंदिर में
आओ जी वाला बोलने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हैं यहाँ, जिसका परिणाम है कि आज समाज में आप लोग जो देख रहे हैं और गुरुजन जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें मेरा तो कोई खास रोल है नहीं। बस इतना जरूर है कि कोई भी यहाँ से, क्योंकि संसार तो दुखदाई है, यहाँ कोई आता है तीर्थ में आता है, मंदिरों में आता है, तो वो कहीं ना कहीं दुख को हल्का करने के लिए आता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, बाबा दयाराम धाम में आने के बाद में वाकई में हर किसी को, हर किसी लेवल का क्यों ना हो व्यक्ति, वो दुख को हल्का होता हुआ महसूस करके अवश्य जाता है। इसीलिए मैंने ट्रस्टी जनों से भी कहा कि जाकर के पैसा दे दे मत करना कभी भी, ये अच्छी बात नहीं है। हम साधु जरूर हैं पर भिखारी नहीं हैं। और मुझे कुछ लोगों ने, सामाजिक व्यक्ति ने भी मेरे को कहा कि आप ये सब चीजें इतना कम क्यों रखते हैं। मेरा तो एक ही ध्येय होता है, सुंदर साथ की कमाई हो, सुंदर साथ के भाव को जोड़ा जाए, पैसे की कमाई तो हो जाएगी, कोई बात ही नहीं। फिर कहूंगा पैसे की तरफ ध्यान देंगे तो सुंदर साथ दूर होगा। और मुझे कई जगह से आते हैं, रसीद बुक छोड़ करके जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूं इस बात पर कि 25 वर्ष तक में मैं मांगने कहीं नहीं गया, तो आपकी रसीद बुक के लेकर के मैं कैसे जा पाऊंगा कहीं। तो वो रसीद बुक वापस हो जाती है तो मेरे को अच्छा नहीं माना जाता, पर मैं क्या करूं, मांगने की कला ही नहीं आई मुझे। और बगैर मांगे ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों मांगू मैं। आज मैं कहूंगा लंगर में जो भोजन बन रहा है, एक एक दाना ग्रामवासी सुंदर साथ गरीब हैं, 5 किलो गेहूं लेकर के आती है माता, आधा किलो घी लेकर के आती है, हमारे घर की गाय का घी है, और 1 किलो चीनी खरीद करके ले आती है। ये सारा जो खर्चा है ना, बस इसी तरह से निकलता है। मुझे एक सोच अवश्य रहती है सुंदर साथ जी, मैं खुद के लिए कम से कम प्रयोग करूं। देखिए आज दिन तक तो मैं सीधा कहूंगा, आज दिन तक तो पैतृक संपत्ति में से 1 पैसा मैं ले नहीं पाया हूं, जिसका लोग हकदार मानते हैं अपने आप को पैतृक संपत्ति का। मैं ले नहीं पाया, मैं वहां भी कुछ कह नहीं पाया ज्यादा, और कहूंगा भी नहीं, और देंगे तो मना नहीं करूंगा, सीधी बात है। और मैं खाता हूं मंदिर का ही, और उसमें भी कोशिश करता हूं बहुत स्वादिष्ट व्यंजन मुझे ना ही पिरोसा जाए, सामान्य सादा भोजन पिरोसा जाए जिसमें खर्चा कम से कम हो। और मैं कोशिश करता हूं, बहुत सारे लोग, हमारे माताएं बहनें मेरे को कई बार चाबी भरने की कोशिश करती हैं। क्या है महाराज, आप पागल तो नहीं हुए, शहंशाहों की तरह चलना चाहिए, आपके घर ड्राइवर है, गाड़ी है, आप काहे को स्टेशन जाकर ट्रेन से दिल्ली जाते हो, आगे बढ़ते हो। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूं इस मामले में। यहां से दिल्ली जाते समय वो रास्ते में कैमरे वाले बैठे होते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई नहीं, वहां बहुत मोटा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। यहां से ट्रेन में जाऊं, मैं सो जाता हूं, ट्रेन में आराम हो जाता है मुझे, और मैं आगे पहुंच जाता हूं। अभी यंग हूं, मुझे ऐसा लगता है दाढ़ी भले सफेद हो गई, पर अभी 55 का शुरू होने वाला है, तो 55 में नहीं तो बचपन जैसा ही है ना, तो यंग महसूस करता हूं, तो मैं अभी फिजिकल मेहनत कर सकता हूं। तो इसीलिए मुझे सुख सुविधा कम से कम प्रयोग करने, यहां ड्राइवर हैं, संस्था में जरूरत पड़ती है। तो ये एक मेरा अपना विचार होता है सुंदर साथ जी। और मैं फिर कहूंगा,
ठीक है, हम साधु हैं, घर द्वार छोड़ा है, गुरुजनों ने हमें लाल कपड़े प्रदान किए, हमने पहनना प्रारंभ किया, पर मुझे ऐसा अभी भी मैं कहूंगा लगता है कि मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैं सुंदर साथ का सेवक हूं, सेवादार हूं, बस, और कोई बात नहीं। और मैं आप सबको कहूंगा, मैं आपसे घुटने से घुटना जोड़ करके बैठना पड़े नीचे, मुझे कोई दिक्कत, कतई कहीं इतना भी मेरे को परेशानी नहीं होती। मुझे ज्यादा बड़प्पन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे भी सामान्य व्यक्ति हो सकता हूं। हाँ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है ना, सबकी बुद्धि विवेक राज्य ने अलग अलग दिया है। कहीं कोई सत्कार्य हो जाता है और उससे समाज का काम होता हो तो बस राज्य वो मौका देते रहें, बस वो मौका देते रहें और कुछ कर पाए। जीवन खत्म हो जाए उससे पहले, कई बार बोलते हैं 100 बार, अभी भी गुरुजन बोल रहे हैं है ना, 50 वर्ष का मनाएंगे, क्या क्या मनाएंगे। मैं कहता हूं बाबू, गुरुजन से, गुरुजनों कि वो मनाएं या ना मनाएं, तब तक जो काम होना है जल्दी कराएं ना राजी महाराज, वो जल्दी हो जाए। और एक बात सीधा प्रैक्टिकल कहूंगा, मैंने ये बात कही है तो लोगों ने मजाक में ले लिया, क्योंकि एक समय के बाद में बुद्धि ढीली हो जाती है। और मैं जब आया था तो कंप्यूटर में लगाने की कोशिश करी, तो उस समय मुझे लगता था मैं तो थोड़ा टेक्निकल भी जानता हूं, लगाया भी। और आज अब विचार करता हूं, हमारे से बहुत ज्यादा जानकार नई पीढ़ी है, बहुत समझदार है, बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत लंबा बुढ़ा होकर के पड़े रहने से कहीं ज्यादा राजी जल्दी से कुछ करा लें और बुला लें चरणों में। और यहां कोई नई युक्ति, नई बुद्धि और नई सोच लेकर के कोई व्यक्ति आवे और इस कार्य को, एक शुरुआती कार्य हुआ है, इसमें गतिमान संस्था के कार्यों को कर सके। मैं तो ये चाहता हूं, ज्यादा कोई विशेष हमारी लंबा जी करके कुछ करने की इच्छा तो नहीं है। हाँ, इतना है कि जितना रखेंगे राजी महाराज कुछ कराते रहें, बस ये जरूर है। और एक बात और कह दूं, कोई चीज सोची है ना, बहुत बड़ी नहीं सोची, कभी भी थोड़ी सोची, उससे कहीं ज्यादा राजी दे रहे हैं। छोटी सोच थी, राजी कहते हैं। एक उदाहरण ही दूं, कलश उत्सव होने वाला था, तो ट्रस्ट में निश्चय हुआ कि 8 लाख रुपया, 2005 की बात है, तब के 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा कलश बनाने में। तो हमारे ट्रस्टी जनों ने सलाह करके ये निश्चय किया, जयपुर से 3 लाख, क्योंकि यहाँ के शिष्य बहुत हैं, और दिल्ली से 3 लाख रुपया, बाकी पंजाबी क्षेत्र से और क्षेत्रों में बहुत न जाएं। जो इस गद्दी से संबंधित सुंदर साथ हैं उनसे थोड़ा बहुत इशारा किया जाए, मांगने तो ना जाएं, इशारा करें तो शायद 8 लाख रुपया होगा। तो निश्चय किया, दिल्ली में फलाने फलाने घूमेंगे, सूचना देंगे सुंदर साथ को, सत्संगों में, गोष्ठियों में बता देंगे, और जयपुर में फलाने जाएंगे। तो जयपुर वाले बाबूजी, जिन्होंने यहां मुझे लाने में बहुत मेहनत भी करी थी, आज वो नहीं है, उनका जीवन समाप्त हो गया, मैं नाम भी ले लूं तो कोई हर्ज नहीं। श्री सोहनलाल जी बाबूजी शाम को मीटिंग के बाद मेरे कमरे में बैठ के बोलते, महाराज जी 3 लाख रुपया मेरे सिर पर डाल दिया इकट्ठा करने के लिए, कैसे इकट्ठा होगा? तो मैंने कहा, बाबूजी मैं तो सूचना दे दूंगा, देखते हैं जैसा होगा। नहीं तो छोटा कलश बना देंगे, क्या दिक्कत है, एक लोटा जैसा भी तो बना के लगाया जा सकता है। 3 लाख रुपया सोचा था जयपुर से, बस सूचना मात्र दी थी, ऐसा करने का विचार आ रहा है, देख लेना सुंदर साथ जी। मैंने मांगा तो नहीं, पक्का। और उसी मीटिंग, उसी सभा में ही मेरे ख्याल से 6 लाख या 7 लाख रुपया लिखा दिया सुंदर साथ ने, बहुतों ने दे ही दिया। फिर बाबूजी मेरे पास आकर के उजाला सा चेहरा लगा के कहते, महाराज जी ऐसा भी होता है क्या?
हमने कहा बाबूजी हमने सुंदर साथ के भाव को शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी कितनी ऊंची भावना है। और हमने 8 लाख सोचा था, 27 या 28 लाख रुपया कुछ बगैर मेहनत इकट्ठा हो गया था। हमने कलश छोटा बनाने की सोची थी, कहीं बड़ा बन गया। कई जगह बाद में कलश बने तो इस कलश को देख करके उसकी फोटो खींच करके उसी के स्टाइल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करके कलश बने, ऐसा एक उदाहरण बना है। कहने का मतलब ये है कि हमें मांगने के लिए पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती, बस सुंदर साथ की हम सेवा कर सकें, अपने आप धन तो आ जाता है। आज हम ट्रक भर भर करके गेहूं बेचना पड़ता है, रखने की जगह नहीं होती, खाने के लिए जितना चाहिए उतना रख करके 1 साल खाने के लिए 1.5 साल का अनाज रख लेते हैं, और पुराना होने के बाद में फिर अगले साल भी बेचना पड़ता है। और चावल भी उसी तरह से है। अब गांव के सुंदर साथ भर भर कर सब्जियां भी लाके छोड़ जाते हैं, और दालें भी उगती है तो दालें भी कुंटलों में आ जाता है सुंदर साथ जी। कहने का मतलब ये है, ये सब आप सबका जो प्रशंसा आपने सुनी है ना, ये आप सबकी प्रशंसा है, इसमें मैं तो खास कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य हमें चौकीदारी थोड़ा ध्यान रख लेना होता है, बस मैं ध्यान भी ज्यादा नहीं रख पाता हूं, पर हो जाता है। कोई शक्ति है, मैं महसूस करता हूं, कोई शक्ति है, वो सब कुछ संभाल रहा है, वो सब कुछ संभाल रहा है। और मैं कहूंगा तो शायद आप लोगों को किसी को ऐसा लग सकता है कि अपने स्थान की प्रशंसा कर रहा है। मैं उन ट्रस्टी से भी कहता हूं जिनसे मैं बार बार कहता हूं, बाबूजी ये पैसे आए कहां से? इतना कर्जा करके हमने ये काम किया और कर्जा उतरा कैसे? एक बार की बात बता देता हूं, 2 साल लगेंगे बाबू, इतने पैसे दे रहे हो आप। कोरोना टाइम था, मैं किसी से बात कर रहा था और वो भाई शायद मत्था टेकने के लिए बाहर आया, क्योंकि दरवाजा तो सील था, बंद था। तो मेरी बात मैंने सोचा बाहर कोई सुनता नहीं होगा, थोड़ी ऊंची आवाज आई होगी, शांति तो थी उन दिनों। तो उसने सारी बातें सुनी और घर जाकर पत्नी से शायद बात की। तीसरे दिन फोन आया उसका कि महाराज जी आपको पैसों की जरूरत है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला भाई? बोलता है मैं विश्वस्त सूत्र से पता चला है, आपको जरूरत है, आप शायद वो फलानी चीज ले रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सख्त जरूरत है महाराज जी, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मुझे डर लगा रहता है, उसका उपयोग कर लो ना। कोई मांग लेगा, कोई ऐरा गैरा ले जाएगा और वापस आएगा कि नहीं आएगा, मुझे डर लगा रहता है, मना भी ना कर पाऊं। इससे अच्छा मेरे पास नहीं है कहने में, मैं मजबूती से कह सकता हूं ना, आप उपयोग कर लो। मैंने कहा बाबू तू कह रहा है, तेरी पत्नी से तूने सलाह करी क्या? क्योंकि भाई देना चाहता है तो पत्नी खींचती है, बाबा का क्या ले लोगे, वापस कैसे करेगा वो? पर पत्नी भी पता नहीं कैसी किस मिट्टी की बनी थी, वो उससे 4 कदम आगे दूसरे दिन पत्नी ही थैला लेकर के आके गिन के पकड़ा के गई। और मैंने कहा बाबू 2 साल तो कम से कम लग सकते हैं इतने पैसे उतारने में। बोलता है मेरे को शांति रहेगी महाराज जी। और शायद ये जून महीने की बात थी, जून 1 या 2 वीक की, और दिसंबर शायद 8 या 10 तारीख में हम सारे पैसे वापस कर पाए। कृष्ण करैया लाले की। मैं हमारे कैशियर से पूछता रहा, अरे भाई 17-18 तारीख मार्च से लेकर के 1 अक्टूबर तक तो सील रहा मंदिर पूरी तरह, दान पात्र में 100 का नोट नहीं डाला। बी तक चर्चा ऑनलाइन करी तो उसमें 55,000 रुपये या 60,000 रुपये आए थे, कोई अनुभव ही नहीं था। अब ये सब कैसे हो रहा है? बोलते महाराज जी ये तो आप ही जानो। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, मुझे ही नहीं पता। तो मैं एक ही बात कहता हूं, कोई ना कोई शक्ति जरूर है, वो सब चीज घुमाती रहती है, कोई ना कोई ताकत अवश्य है। बस एक ही बात कहूंगा, हृदय में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव हर किसी के प्रति, हम धनवान के प्रति
प्रेम रखें तो ये हमारा स्वार्थ होता है। तो गरीब के अंदर भी हमारी तरह से दिल बसा हुआ है, उसको भी प्यार बहुत अच्छा लगता है, हम प्यार दे सकें। ब्रह्म का रूप है प्रेम, बस जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, घटेगा नहीं, चिंता न करें। मैं इतना ही कहूंगा, ये सब आप सबका प्रेम है, मैं खुद संभाल नहीं पाता हूं। आपका प्रेम आपको शायद वापस हो जाता है, आपको लगता है ये महाराज दे रहा है, महाराज भी कुछ है ही नहीं, रुखा सुखा हूं मैं तो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज के दिन थोड़ी गर्मी भी शुरू हो ही गई, मौसम बदल रहा है, और फिर भी आप समझ लेकर के आए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो विशेष दिन है, शाम को भी सभा अच्छी जमने वाली है, गुरुजन सभी हैं यहाँ, और वैसे तो सभी का आशीर्वाद वक्तव्य के रूप में लेना चाहिए मुझे, पर समय अनुसार हमें रखना भी जरूरी है। काश ये घड़ी रुक जाती, एकदम से रुकती नहीं है घड़ी, टक 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 करते निकल ही जाती है। हर घड़ी को का उपयोग हम कर सकें, और उस समय हम महसूस करेंगे कि आशीर्वाद कितना है। बाकी दुरुपयोग करेंगे तो आशीर्वाद नहीं होगा। हाँ, हर घड़ी को हम सदुपयोग कर सकें। सभी गुरुजनों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद कहना चाहूँगा। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सद्भाव, आप सबका प्रेम ये परिणाम ला रहा है।